जय सिया राम दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पौष अमावस्या के बारे में, जिस साल की आखिरी अमावस्या भी है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पौष अमावस्या कब से शुरू हो रही है और इस दिन आपको क्या क्या करना चाहिए। अपने पितरों के निमित्त आप ऐसा क्या कार्य कर सकते हैं जिससे कि आपके जो पितर हैं वो आपसे प्रसन्न रहें। तो आइए कर लेते हैं टॉपिक को स्टार्ट, ज्यादा देर नहीं करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार पौष मास के महीने में कृष्ण पक्ष की यह अमावस्या बहुत ही खास मानी जाती है तथा इस दिन व्यक्ति को अपने सामर्थ्य अनुसार दान, पुण्य तथा मंत्र जप अवश्य ही करना चाहिए। यदि किसी कारणवश कोई भी तीर्थ स्थान पर नहीं जा पा रहे हैं आप, तो आपको अपने ही घर में सुबह सारे कामों से निवृत्त होकर आपको स्नान करना चाहिए और अपने स्नान के पानी में गंगा जल डाल करके स्नान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से पुण्यकारी कार्य करते हुए मंत्रों का जाप करते हैं तो ऐसा जो जातक होता है वो बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर सकता है। इस दिन आपको पूरे मन से सूर्य देव की आराधना और तर्पण, पितृ तर्पण तथा दान पुण्य के कार्य करने से पितरों की आत्मा को शांति भी मिलती है। क्योंकि जो पौष मास होता है ये पूरा सूर्य आराधना को समर्पित ही माना जाता है। कहा जाता है कि पौष के महीने में सूर्य भगवान की आराधना करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि मुहूर्त कब का रहने वाला है। पंचांग के अनुसार इस बार पौष मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की जो शुरुआत है वो 30 दिसंबर को सुबह 4:01 से ही हो जाएगी और वहीं इस तिथि का जो समापन है यानी कि अमावस्या तिथि का वो अगले दिन 31 दिसंबर को सुबह 3:56 पर होने वाला है। तो ऐसे में उदया तिथि के अनुसार पौष अमावस्या 30 दिसंबर 2024 को ही मनाई जाएगी। इस साल की जो पौष अमावस्या है ये आखिरी अमावस्या है और बहुत ही ज्यादा शुभ और खास मानी जा रही है, क्योंकि इस दिन सोमवार होने की वजह से ये सोमावती अमावस्या भी कहलाई जाएगी। वैसे तो अमावस्या जो तिथि होती है वो काफी ज्यादा खास मानी जाती है पितरों के निमित्त, लेकिन इस बार की जो अमावस्या तिथि है वो सोमवार के दिन आ रही है। तो सोमवार के दिन यदि आप भगवान शिव की पूजा आराधना भी करती हैं तो ये बहुत ही ज्यादा उत्तम माना जाता है और अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ने से इसे सोमवती अमावस्या भी कहा जा रहा है। अमावस्या तिथि में पितरों का तर्पण और पिंडदान करने से व्यक्ति को विशेष फलों की प्राप्ति भी होती है। इस तिथि पर जो है भगवान शिव और श्री हरि विष्णु की पूजा के साथ साथ आपको स्नान भी करना चाहिए, दान भी करना चाहिए। ये बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसा करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि, धन और वैभव आदि का आगमन होता रहता है। साथ ही व्यक्ति को जाने अनजाने में किए गए पापों से छुटकारा भी मिल जाता है। आइए पौष अमावस्या पर जो शुभ मुहूर्त है उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो जो ब्रह्म मुहूर्त है वो 30 दिसंबर को सुबह 5:16 से शुरू हो जाएगा और सुबह 6:11 तक रहने वाला है। स्नान दान के अगर हम मुहूर्त की बात करें तो वो 30 दिसंबर 2024 को सुबह 5:24 से शुरू हो जाएगा और 6:19 तक रहेगा। फिर आता है विजय मुहूर्त, 30 दिसंबर 2024 दोपहर में 1:57 से ये शुरू हो जाएगा और 2:38 तक ये रहेगा। दोस्तों, तंत्र शास्त्र में लिखा गया है कि सोमावती अमावस्या के दिन आप जो भी पाप करते हैं अथवा जो भी पुण्य कर्म करते हैं वह सब आपको 60,000 जन्मों तक अक्षय बना रहता है। यानी कि 60,000 जन्मों तक उस पुण्य का या उस पाप का जो है कभी भी क्षय नहीं होता है। तो जितना भी आप पुण्य कर सकते हैं इस अमावस्या के दिन आपको करना चाहिए। क्योंकि अमावस्या जो तिथि होती है ये पितरों को समर्पित मानी जाती है, इसीलिए इस दिन सुबह एक लोटे में आपको गंगा जल लेना है और आपको काले तिल उसमें डाल लेने हैं, थोड़े तुलसी दल डाल लीजिए और थोड़े पुष्प डाल लीजिए। डाल करके आपको अपने सामने रख लेना है उस लोटे को और फिर आपको गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना है। फिर वह जो जल है आपको दक्षिण दिशा में अपने पितरों के निमित्त जल का अर्घ दे देना है। ऐसा करने से आपके पितर जो है तृप्त होते हैं, संतुष्ट होते हैं और आपके पितरों को जो है बैकुंठ लोक की प्राप्ति भी होती है। और इस दिन तुलसी जी की जो भी व्यक्ति 108 परिक्रमा करता है, ऐसा कहते हैं कि जन्मों जन्मांतर की जो दरिद्रता होती है उसका नाश हो जाता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि सोमावती अमावस्या के दिन सभी स्त्रियां जो है तुलसी जी की परिक्रमा जरूर से लगाती हैं। आइए अब जानते हैं कि सोमावती अमावस्या के दिन क्या क्या कार्य ऐसे हैं जो करना चाहिए। सोमावती अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाएं और स्नान करें। फिर साफ कपड़े पहनकर अपने पितरों का स्मरण कर उनका तर्पण भी करें। इसके बाद काले तिल, सफेद फूल और कुश से पितरों को अर्घ्य दें। पितरों का आशीर्वाद लेने के लिए दक्षिण दिशा में दीपक जरूर से जलाएं।
मान्यता है कि ऐसा करने से पितृ आपके प्रसन्न होते हैं और पितृ दोष भी दूर हो जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की विधि पूर्वक आपको पूजा जरूर से करना चाहिए। पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा कर जल जरूर से अर्पित करें। इसके बाद पीपल के पास सरसों के तेल में काले तिल डालकर एक दीपक भी जरूर से जलाएं। सोमवती अमावस्या के दिन जो भी पितृ आपके नाराज हैं उनके लिए आपको पितृ चालीसा का पाठ भी जरूर से कर लेना चाहिए। पौष अमावस्या के दिन गरीब, जरूरतमंद और ब्राह्मणों को भोजन जरूर से कराना चाहिए। सोमावती अमावस्या के दिन आपको दूध, दही, जो गर्म वस्त्र हैं, अन्न है, काले तिल का आपको दान भी जरूर करना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन बहुत ही खास संयोग भी बनने जा रहा है, तो आइए जानते हैं उस योग के बारे में। साल 2024 की आखिरी अमावस्या 30 दिसंबर 2024 को सोमवार के दिन आ रही है। यह दिन शिव जी की कृपा पाने का बहुत ही खास दिन माना जाता है। इसके अलावा पौष अमावस्या पर वृद्धि योग और ध्रुव योग से भी इस दिन का महत्व कई अधिक जो है बढ़ जाता है। 30 दिसंबर 2024 को रात 8:32 तक ध्रुव योग का निर्माण हो रहा है। वृद्धि और ध्रुव योग में धर्म कर्म के कार्य बहुत ही ज्यादा शुभ भी माने जाते हैं। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वृद्धि योग में दान पुण्य के कार्यों से पितृदेव, देव और ऋषियों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो बहुत ही जो है उच्च संयोग यहाँ पे बनने जा रहे हैं। तो वृद्धि योग भी बन रहा है, सोमवार का दिन भी है और अमावस्या भी है। तो बहुत ही शुभ दिन है। आपको अपने पितरों के निमित्त तर्पण जरूर से कर लेना चाहिए इस अमावस्या के दिन। जो घर की स्त्रियां हैं उनको अमावस्या के दिन अपने बाल जो है नहीं धोना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि सोमवती अमावस्या तिथि का महत्व क्या होता है। सोमवती अमावस्या तिथि का संबंध भगवान शिव और पितरों से माना गया है। इसीलिए इस दिन भगवान शिव की पूजा करना बहुत ही शुभ रहता है। साथ ही साथ इस दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। वहीं इसके अलावा सोमवती अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने के अक्षय पुण्य की प्राप्ति भी आपको होती है। वहीं इस दिन महिलाएं तुलसी या पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमाएं भी जरूर करें। साथ ही पीपल के वृक्ष की पूजा करें। हो सके तो इस दिन पीपल, बरगद, केला, नींबू या तुलसी के पेड़ का वृक्षारोपण भी जरूर से करें। चूंकि अमावस्या है और ये पितरों का दिन माना जाता है, तो इस दिन आपको दान भी अवश्य रूप से करना चाहिए। पौष अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए काले तिल का दान कर सकते हैं। इसके अलावा गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, कंबल, गर्म कपड़े इत्यादि का दान आपको करना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन चावल और अनाज का दान करना भी पुण्य फलदायी माना गया है। इस दिन देवी देवताओं की प्रतिमा के समक्ष आपको घी का या फिर तेल का दीपक भी जलाना चाहिए। क्योंकि जो पौष अमावस्या है, इधर पे जो है सर्दियां भी होती हैं, तो आपको गर्म कपड़े जरूर से दान करना चाहिए। सोमवती अमावस्या के कुछ नियम है, उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन व्रत रख सकते हैं। इसके अलावा इस दिन आपको शिवजी और पितरों के पूजन जरूर करना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन जो है पवित्र नदी में स्नान करें। अगर ऐसा संभव ना हो तो घर में ही गंगा जल डाल करके स्नान करें। सोमवती अमावस्या के दिन आपको शुभ मुहूर्त में दान पुण्य के कार्य भी करना चाहिए। इस दिन आपको तामसिक भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हम और आध्यात्मिक कार्यों में मन लगाना चाहिए। अमावस्या के दिन नकारात्मक विचारों से दूर रहें, मन में सकारात्मक विचार लेकर के आएं। सोमवती अमावस्या का ये दिन है, बहुत ही शुभ दिन माना जा रहा है। तो इस दिन आप जितना जप हो सके उतना कर सकते हैं। आप भगवान शिव के नामों का जप कर सकते हैं। आप भगवान श्री हरि के नामों का भी जाप कर सकती हैं। अगर आपके पास कोई आसपास जो है गरीब ब्राह्मण है, तो आप उसको जो है गर्म कपड़ों का दान जरूर करें। अगर उसके यहाँ अंधेरा है तो एक दीपक जरूर से जला दें। तो ऐसा करने से आपको बहुत ज्यादा जो है पुण्यों की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या के दिन आपको सूर्य देव को अर्घ तो जरूर से देना है, लेकिन उस अर्घ में जो है जल में आपको काले तिल डाल लेना है और फिर जो है सूर्य देव को अर्घ देना है। यदि आप नदी या सरोवर तट पर स्नान कर रहे हैं तो तिल मिश्रित जल जो है धारा आपको प्रवाहित करना चाहिए। फल, फूल, धूप, दीपक, अगरबत्ती आदि चीजों से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन जरूर से करना चाहिए। और पूजन करने के बाद आपको गरीब ब्राह्मणों को भोजन कराना जरूर से चाहिए। उसके पश्चात आपको स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। सूर्य अर्घ्य के बाद आप मंत्रों का जप कर सकते हैं और अपने सामर्थ्य अनुसार दान भी कर सकते हैं। यदि आप किसी रोग से जो है जूझ रहे हैं या आपको कोई रोग परेशान कर रहा है, तो आपको गुड़ व आटे का दान करना चाहिए। अमावस्या के दिन क्रोध, गुस्सा करने से बचें। अपशब्दों तथा वाद विवाद भी आपको नहीं करना चाहिए। और हाँ, गीता के 7वें अध्याय का पाठ अपने पितरों के निमित्त जरूर से कीजिए।
तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन पौष अमावस्या तिथि के बारे में। ये आप सबको कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी मैं आप सभी से लेती हूँ विदा। जय जय सिया राम।